बिहार में ऐतिहासिक और प्राचीन धरोहरों को संजोने की तैयारी चल रही है। इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में जरासंध स्मारक का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जयप्रकाश उद्यान में मगध सम्राट राजा जरासंध की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी के अलावे डॉक्टर प्रेम कुमार, संजय झा और डॉक्टर सुनील कुमार मौजूद रहे। दरअसल आपको बताते चले कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक पर्यटन के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। राजगीर के पर्यटन क्षेत्र में शनिवार को दो और नया आयाम जुड़ गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जयप्रकाश उद्यान में जरासंध स्मारक और जू सफारी में वर्ल्ड एवियरी यानी पक्षियों के आवास का लोकार्पण किया है। जरासंध स्मारक में मगध सम्राट राजा जरासंध की 21 फीट की ऊंची आदमकद प्रतिमा स्थापित की गई है। मुख्यमंत्री ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया है। साथ ही उन्होंने सम्राट जरासंध के जीवनी पर आधारित म्यूरल्स, जिसे भित्ति चित्र कहते हैं, उसका भी लोकार्पण किया है। साथ ही साथ जरासंध जानकारी केंद्र और परिसर में बनाए गए जन संरचना को उनके द्वारा अवलोकन किया गया। साथ में चल रहे अधिकारियों को मौके पर ही पूरे परिसर को ठीक से देखरेख करने का निर्देश दिया गया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वे जरासंध के अखाड़े की स्थिति को ठीक करना चाहते थे, लेकिन यह क्षेत्र भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन प्रतिबंधित रहने की वजह से ऐसा नहीं कर सके हैं। सीएम ने कहा कि राजगीर से उनका पुराना रिश्ता रहा है और बचपन से ही वो यहां आते रहे थे। बिहार की बागडोर संभालते ही 2009 में यहां 7 दिन तक रहे और सभी महत्वपूर्ण स्थलों का उन्होंने जाकर जायजा लिया था और उन तमाम ऐतिहासिक और पौराणिक धरोहरों को उन्होंने देखा था और उसी समय से उन्हें संरक्षित करने का इनके पास विचार चल रहा था। इसके बाद पूरी योजना बना करके सभी ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का विकास कराया गया। दरअसल आपको बताते चले कि जू सफारी में बर्ड एवियरी का लोकार्पण के बाद इसका जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री ने वन्य जीवों की सही तरीके से देखभाल और सुविधाओं का ध्यान रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि पक्षियों के अनुकूल वातावरण के अनुसार उनके रहने की जगह बनाई गई है। करीब 1 एकड़ क्षेत्रफल में यह बना हुआ है, जहां रंग बिरंगी पक्षियों को रखा जा रहा है और इसे खुली जगह में बनाया गया है। इसके अंदर पेड़ पौधे, पानी का स्रोत और पक्षी के आराम करने के लिए यहां बेहतर वातावरण दिया गया है। यहां आने वाले पर्यटकों और खास करके बच्चों को पक्षियों के बारे में जानकारी मिलेगी, साथ ही साथ पक्षियों के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। और इस तरह से नीतीश कुमार ने कल नालंदा को 2 बड़ी सौगात दी है। पहली सौगात जरासंध स्मारक का, जिसमें 21 फीट लंबी आदमकद प्रतिमा मगध सम्राट राजा जरासंध की लगाई गई है जयप्रकाश उद्यान में। उसके साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जू सफारी में जो वर्ल्ड एवियरी का उद्घाटन किया गया है, लोकार्पण किया गया है, पक्षियों के रहने के आस्थान का, आवास का। तो इस तरह से 2 सौगात नालंदा को फिर दिया गया है और पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटकों के लिए एक नया आयाम जुड़ गया है। निश्चित तौर पर यहां पर्यटकों की संख्या में प्रत्येक साल वृद्धि हो रही है, लगातार वृद्धि हो रही है। जैसा कि हमने भी आपको पूर्व के वीडियो में बताया था कि राजगीर में एक और डायनासोर पार्क का भी निर्माण होने जा रहा है। तो इसके लिए भी सरकार के द्वारा योजना लाई गई है और सरकार के द्वारा उसके प्राक्कलन की राशि भी दे दी गई है। तो जल्द ही अब डायनासोर पार्क का भी निर्माण होगा। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से नालंदा के लोगों को सौगात दी है, पूरे विश्व के लोगों को सौगात दी है, क्योंकि राजगीर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है और यहां विश्व के अलग अलग देशों से पर्यटक पहुंचते हैं, जिनको आकर्षित करने के लिए और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये चीजें की जा रही है और धरोहरों को संरक्षित करने का एक प्रयास है, जिस प्रयास में ये नया आयाम जुड़ा है। तो इसके बारे में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।